मैंने पिछले 2 साल में 80 फ्री फ्लाइट्स बुक की हैं, जिसमें से 40 इंटरनेशनल बिजनेस क्लास थी और 40 डोमेस्टिक फ्लाइट्स थी, और साथ में करीब 40 से 50 5-स्टार होटल नाइट्स मैंने स्टे की हैं, ऑल विद माय क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स। हाय एवरीवन, कार्ड एकेडमी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो काफी स्पेशल है बिकॉज आज मेरे साथ मल्टीप्लाई के फाउंडर मिस्टर अंकुश, जो आज हमें बताएंगे कि उन्होंने कैसे क्रेडिट कार्ड्स को यूज किया है ढेरों इंटरनेशनल वेकेशंस पर लाखों रुपयों की सेविंग्स के लिए। उन्होंने 2 महीने पहले एक पॉडकास्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है क्रेडिट कार्ड सही है। यहाँ आपको अलग अलग लोगों की स्टोरीज मिलेंगी जिन्होंने क्रेडिट कार्ड्स को यूज करके लाइफ में डिफरेंट गोल्स अचीव किए हैं। हाय अंकुश। हाय भाभी। मैं तो आपको जानती हूँ, बट आज मैं चाहती हूँ कि मेरी कार्ड एकेडमी की ऑडियंस को आप कुछ बताएं अपने बारे में। मेरा नाम अंकुश दीक्षित है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ मल्टीप्लाई क्लब। सो मल्टीप्लाई से के साथ हमारा गोल है कि हम इंडियंस के लिए क्रेडिट कार्ड्स को सिंप्लीफाई कर सकें। मुझे लगता है कि क्रेडिट कार्ड्स एक नॉर्मल यूजर के लिए कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है। उसको समझना और उसको अच्छे से यूज करने के लिए थोड़ी गाइडेंस की जरूरत होती है। तो मल्टीप्लाई के साथ यही गोल है कि वो गाइडेंस हम लोगों तक पहुंचा सके, उनको क्रेडिट कार्ड्स को और अच्छे से यूज करने में मदद कर सके, क्रेडिट कार्ड से ज्यादा फायदा उठाने में मदद कर सके। तो ये मल्टीप्लाई का गोल है। ओके, सो व्हाई आर यू बिल्डिंग दिस? मतलब क्या रीज़न है इसके पीछे? यार एक्चुअली मुझे क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते हुए करीब 14 साल हो गए। मैं कॉलेज में था जब मैंने अपना पहला क्रेडिट कार्ड लिया था, एंड उस टाइम पे जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का, क्रेडिट कार्ड लेने का जो प्राइमरी मोटिव था वो ये था कि जीरो कॉस्ट ईएमआई पे गैजेट्स लिए जा सकते थे। तो मुझे कैमरा लेना था, मुझे एक टैबलेट लेना था, वो सब लेने का शौक था। एंड एक उस टाइम पे इतना पैसा था नहीं कि एक बार में पे करके 50-60 हज़ार रुपये कैमरा खरीदा जा सके या 25-30 हज़ार का टैबलेट खरीदा जा सके। तो क्रेडिट कार्ड सीम लाइक अ वेरी गुड ऑप्शन कि 30 हज़ार का टैबलेट 6 महीने की ईएमआई 5 हज़ार रुपये करके हो जाएगा। तो मैंने वैसे यूज़ करना स्टार्ट किया। बट पिछले 13-14 सालों में आई लर्नड दैट क्रेडिट कार्ड्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल। मैंने पहले नो कॉस्ट ईएमआई पे प्रोडक्ट खरीदना शुरू किया, उसके बाद मैंने क्रेडिट कार्ड्स को डिस्काउंट्स के लिए यूज़ किया, उसके बाद मैंने क्रेडिट कार्ड्स को वाउचर्स के लिए यूज़ किया, फ्री मूवी देखने के लिए यूज़ किया। एंड अब मैं अपने क्रेडिट कार्ड्स को ऐसे यूज़ करता हूँ कि मैंने पिछले 3 से 4 सालों में कभी भी फ्लाइट बुक करने के लिए पैसे नहीं पे किए हैं। मैं अपने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट से फ्लाइट बुक करता हूँ। ओह, दैट्स ग्रेट। या एंड नॉट जस्ट फ्लाइट्स, इवन होटल्स। मैं कभी भी होटल्स में भी स्टे करता हूँ, लाइक 5-स्टार होटल्स वेरेवर आई ट्रैवल। तो वो भी मैं कैश या अपने अकाउंट से पे नहीं करता हूँ, बट क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट से पे करता हूँ। तो बिकॉज ऑफ विच आई एम एबल टू मेक माई ट्रैवल वे मोर लग्जूरियस एंड स्टिल स्पेंडिंग way less money than I normally would. Now, I want to take this knowledge and basically bring this knowledge to a lot of people, to Indians. I want to help a lot of people do the same. मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये करना सीखें, जो लोगों के दिमाग में एक डर है क्रेडिट कार्ड को लेके कि क्रेडिट कार्ड एक खतरनाक चीज़ होती है, क्रेडिट कार्ड लेने से कुछ मिथ्स है लोगों के। एग्जैक्टली, बहुत लोग ये बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स मत लो, सबसे खराब चीज़ है। तो ऐसे लोगों को, हाँ, तो पॉइंट ये कि वो इसलिए क्योंकि एजुकेशन की कमी है। वो इसलिए कि उन्होंने कभी कोई एक बुरा किस्सा सुन लिया होगा किसी से, कभी उनके किसी रिश्तेदार या पेरेंट ने क्रेडिट कार्ड लिया होगा, उस पर फाइन लग गए होंगे, बहुत सारा लेट पेमेंट चार्ज लग गया होगा, बहुत सारा इंटरेस्ट लग गया होगा। तो उन्होंने कोई आधा एक किस्सा कहीं सुन लिया होगा और उसके बाद से उन्हें ये लगता है कि इससे तो दूर रहना है। तो मैं लोगों को ये सिखाना चाहता हूँ कि क्रेडिट कार्ड्स अगर थोड़े से डिसिप्लिन से आप यूज करो तो बहुत ही अमेजिंग चीज है।
क्रेडिट कार्ड की मदद से आप फ्री में ट्रैवल कर सकते हो, फ्री में फ्लाई कर सकते हो, फ्री में होटल्स में स्टे कर सकते हो। सिर्फ ये नहीं, फ्री में मूवीज देख सकते हो, फ्री में लाउंज एक्सेस कर सकते हो जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये थोड़े से एग्जांपल्स हैं। तो ये सब करने के लिए मल्टीप्लाई का जन्म हुआ था, एंड दैट इज व्हाई आई एम बिल्डिंग मल्टीप्लाई। ओके, तो बेसिकली लोगों को ये बताना कि क्या राइट तरीका है क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का। एग्जैक्टली, क्या राइट तरीका है, कैसे आप क्रेडिट कार्ड से मैक्सिमम बेनिफिट निकालो। सो अंकुश, सिंस आप चाहते हैं कि लोग क्रेडिट कार्ड्स का अच्छे से बेनिफिट्स इस्तेमाल करें उसके, तो आपने कैसे उसका बेनिफिट उठाया? यार मैंने पिछले 2 साल में 80 फ्री फ्लाइट्स बुक की हैं, जिसमें से 40 इंटरनेशनल बिजनेस क्लास थी और 40 डोमेस्टिक फ्लाइट्स थी, और साथ में करीब 40 से 50 5 स्टार होटल नाइट्स मैंने स्टे की हैं, ऑल विद माय क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो इन सभी फ्लाइट्स और होटल्स में से आपकी सबसे फेवरेट ट्रिप कौन सी थी? Okay, so I got married 2 years ago. So me and my wife, we planned a Europe trip. तो हमने 18 दिन की एक यूरोप ट्रिप प्लान की, जिसमें हम दिल्ली से एम्स्टर्डम गए, एंड फिर हम नीदरलैंड्स घूमे, बेल्जियम घूमे, स्विट्जरलैंड घूमे, और फिर स्विट्जरलैंड में ज्यूरिक से वापस दिल्ली आए। अब इसमें दिल्ली से एम्स्टर्डम वाया दोहा हमने कतर बिजनेस क्लास फ्लाई किया, और कतर में उनकी एक नया बिजनेस क्लास प्रोडक्ट आया है, जिसमें जो उनकी बीच की 2 बिजनेस क्लास सीट्स होती हैं वो लाई फ्लैट होके ऐसे डबल बेड बन जाता है, जिसको क्यू स्वीट बोलते हैं। दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। वो पहली बार था जो मैंने बिजनेस क्लास इंटरनेशनली फ्लाई किया था, और वो भी क्यू स्वीट में। सिमिलरली वापस भी हम ज्यूरिक से दोहा होते हुए इंडिया आए, वो भी कतर के बिजनेस क्लास में। और ट्रिप पे भी जो हमने स्टे किया एम्स्टर्डम में, वी स्टेड एट Sofitel Legend the Grand Amsterdam. It is one of the best hotels in Amsterdam. वहाँ पे हमने स्टे किया फॉर 3 nights। तो वो जो स्टे था वो वैसे नॉर्मली कुछ 1,80,000 रुपए का होता 3 नाइट का, बट मेरे क्रेडिट कार्ड की हेल्प से मुझे उस पर 50% डिस्काउंट मिला। क्या बात है। तो कुछ 90,000 का वो स्टे पड़ा। अच्छा। उसके बाद फिर स्विट्जरलैंड में भी हमने कुछ बहुत अच्छे होटल्स पे स्टे किया, जैसे एक बेलेव्यू पैलेस है बर्न में, एंड या मतलब सो ये सारे स्टेज और ये फ्लाइट्स अगर मैं अपने जेब से पैसे पे करता तो कुछ 19 से 20 लाख रुपए लगते, क्योंकि 2 लोगों की बिजनेस क्लास की टिकट्स करीब 7 से 8 लाख रुपए की, प्लस 18 दिन, और वी स्टेड एट मोस्टली लग्जरी होटल्स, तो 18 दिन का स्टे सब मिला के, यू वोंट बिलीव, आई एक्चुअली एंडेड अप पेइंग 19-20 लाख की जगह पे आई एंडेड अप पेइंग अराउंड 7-8 लाख रुपीस टोटल, बाकी सब मेरे क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स की हेल्प से। सो मैंने 20 लाख की ट्रिप कुछ 7-8 लाख रुपए में की। सो दैट ऑब्वियसली इज माय फेवरेट ट्रिप। नाउ दिस ईयर इन अक्टूबर वी आर प्लानिंग टू गो टू मसाई मारा फॉर एन अफ्रीकन सफारी। ओके, या सो उसके लिए भी मैंने आने जाने की बिजनेस क्लास की टिकट्स और वहां पे 5 दिन का स्टे, वो सब भी पॉइंट से पेड है। Really? That's so good. या सो ये भी कुछ 13-14 लाख की ट्रिप होगी, जिसपे इवेंट आई विल एंड अप स्पेंडिंग 3 और 4 लाख रुपीस, बाकी एवरीथिंग एल्स कम्स फ्रॉम माय रिवॉर्ड पॉइंट्स। यस। सो आपकी स्टोरी काफ़ी एक्साइटिंग रही है। आपकी जर्नी से इंस्पायर होके कोई न्यू यूज़र अपनी क्रेडिट कार्ड जर्नी कैसे स्टार्ट करे? सो इफ समवन वांट्स टू डू व्हाट आई एम डूइंग, तो यार देख, सी ऑनेस्टली आप डे 1 से ये नहीं कर सकते जो मैं कर रहा हूँ। मुझे क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हुए 12-15 साल हो गए, बट मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आपको भी 10-12 साल लगेंगे। मुझे इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैंने कॉलेज में पहला कार्ड लिया था, और उसके बाद धीरे 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 मुझे चीज़ें खुद से सीखनी पड़ी। बट अब मेरे जैसे लोग हैं जो सिखा रहे हैं लोगों को मल्टीप्लाई के थ्रू। मैं लिंक्डइन पे बहुत सारी पोस्ट लिखता हूँ, जिससे लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, कौन से कार्ड को कैसे यूज़ करें। और इनफैक्ट आई एम लॉन्चिंग माई ओन पॉडकास्ट
जिसपे मैं बहुत सारे नॉर्मल लोगों की कहानियां शेयर करूंगा, उनके साथ बातें करूंगा, जिसमें वो ये बताएंगे कि वो क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स उठाने के लिए किस तरीके से कार्ड यूज करते हैं, ताकि उससे भी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले। तो अब नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि कैसे स्टार्ट करें, तो सबसे पहले तो आई थिंक कोई भी एक क्रेडिट कार्ड की जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, उसे ये समझने की जरूरत है कि उसके खर्चे कितने हैं जो क्रेडिट कार्ड पे किए जा सकते हैं, जो वो नॉर्मली खर्चे करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड लेके आपको नए खर्चे करने हैं, बिल्कुल भी नहीं। जो आप नॉर्मली खर्चा करते हो उतना ही, आपके खर्चे कितने हैं उनमें से कितने आप क्रेडिट कार्ड पे शिफ्ट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ पेइंग वाया यूपीआई, क्योंकि यूपीआई में आपको कुछ नहीं मिलता है, क्यों आप पे करोगे। आपकी इनकम कितनी है वो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे डिसाइड होता है कि आप किस किस कार्ड्स के लिए एलिजिबल हो। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो समझने की है, जो हर इंसान को अपने लिए समझने की जरूरत है, कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। मुझे, मेरी वाइफ को ट्रैवल का बहुत शौक है। हम यूरोप गए हनीमून के लिए, हम मसाई मारा जा रहे हैं। सब लोगों को नहीं होता है ट्रैवल का शौक, नॉट एवरीवन इज इनटू ट्रैवल सो मच। तो आपको ये भी देखने की जरूरत है कि आपको किन चीजों का शौक है, व्हाट आर योर गोल्स। बेस्ड ऑन दैट आप एक क्रेडिट कार्ड के साथ स्टार्ट करो। एंड मैं एक इसलिए बोल रहा हूं कि आप एक क्रेडिट कार्ड लो और थोड़ा सा फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाओ, कि आपने क्रेडिट कार्ड लिया, आपने अपने सारे खर्चे जो हैं यूपीआई से हटा के, कैश से हटा के क्रेडिट कार्ड से करने शुरू किए, एंड आप उतना ही खर्चा कर रहे हो जितना आप नॉर्मली कर रहे थे, आपके खर्चे बढ़े ना उसकी वजह से। तो थोड़ा उसकी आदत डालो, और जब ये हो जाता है देन यू कैन स्टार्ट गेटिंग अ सेकेंड कार्ड और अ थर्ड कार्ड। आप एक ना 3-4 कार्ड का एक परफेक्ट पोर्टफोलियो बना सकते हो। अब ये 3-4 कौन से कार्ड होने चाहिए, ये नॉर्मली सबके लिए समझना या खुद से आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, और इसी के लिए हम मल्टीप्लाई में थोड़ी हेल्प करते हैं लोगों को, कि आप कैसे राइट सेट ऑफ कार्ड्स अपने लिए चूज कर सकते हो, कौन से आपको 3-4 कार्ड्स रखने चाहिए। फिर आप वो 3-4 कार्ड्स यूज करो। और मैं 3-4 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक कार्ड किसी पर्टिकुलर खर्चे पे ज्यादा बेनिफिट देगा, दूसरा कार्ड किसी और खर्चे पे ज्यादा बेनिफिट देगा। तो आप अपने खर्चे इस तरीके से डिवाइड करो कि फॉर एग्जांपल अगर आप Amazon से शॉपिंग कर रहे हो तो इस कार्ड के थ्रू करो, अगर आप कोई और खर्चे कर रहे हो तो इस कार्ड पे करो। इस तरीके से आपने एक रफ फ्रेमवर्क बना लिया। फिर आप अपने सारे खर्चे आपने क्रेडिट कार्ड्स पे मूव कर दिए, एंड इफ यू डू इट रिलीजियसली विदाउट ओवर स्पेंडिंग, अपने खर्चे बढ़ाने की जगह थोड़े से डिसिप्लिन के साथ, तो आई थिंक हर वो बंदा जो साल में 5-6 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा करता है टोटल, कम से कम एक फ्री ट्रिप साल में कर सकता है, गोवा की या पहाड़ों की कहीं, जिसमें 2 लोगों की फ्री फ्लाइट्स, 2-3 नाइट का स्टे होटल में, वो भी 5 स्टार होटल में इंक्लूडेड। तो ऐसी ट्रिप करना बहुत मुश्किल नहीं है। सो दैट्स वेयर यू स्टार्ट, एंड देन जब आप इतना कर लेते हो तो जहां पे मैं हूं वहां तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज इतना आपको समझ आ गया, तो फिर आप धीरे धीरे सब कुछ खुद कर लोगे। आपको समझ आ जाएगा कि मुझे इससे और बेटर कार्ड कौन सा मिल सकता है, कौन सा लेना चाहिए। आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट वे फॉर अ न्यू पर्सन टू गेट स्टार्टेड ऑन द क्रेडिट कार्ड जर्नी। तो अपना स्पेंड पैटर्न समझना बहुत जरूरी है कि स्पेंड पैटर्न, हाँ, एंड गोल्स, कि आपके गोल्स आप अचीव क्या करना चाहते हो, ये 2 चीजें समझना बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज, थोड़ा सा फाइनेंशियल डिसिप्लिन इनकलकेट करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि क्रेडिट कार्ड ले लिया और पागल हो गए और जहां पे भी मन किया स्वाइप कर दिया क्योंकि जेब से पैसे नहीं जा रहे हैं, ये नहीं सोचना है, क्योंकि जो भी क्रेडिट कार्ड पे खर्चा कर रहे हो इवेंचुअली भरना आप ही को है। 50 दिन बाद भरना है, पर भरना आप ही को है। तो इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। बट ऐसा भी होता है कई बार कि जैसे सपोज मुझे कोई एक पर्टिकुलर कार्ड चाहिए बट वो रिजेक्ट हो जाता है, हाँ, फिर आप देन कैसे करें? हाँ यार, तो जैसे आपने कुछ इमेजिन किया हुआ होता है कि आपको ये कार्ड लेंगे तो इस तरीके से आप ये खर्चे मैनेज कर सकते हो, या इस टाइप के स्पेंड्स इस कार्ड पर कर सकते हो, बट वो पर्टिकुलर कार्ड नहीं मिल पाता यार। हाँ, तो इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो ऑलमोस्ट हर टाइप के कार्ड के ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। मतलब आपको कोई पर्टिकुलर कार्ड चाहिए, नहीं मिल पा रहा है, तो उससे मिलता जुलता कोई दूसरा कार्ड होगा जो शायद आपको मिल जाएगा। प्लस दिस इज अ जर्नी, लाइक आई सेड। अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो, आप ये एक्सपेक्ट करो कि ये बेस्ट 2-3 कार्ड मैंने सोचे हुए वो मुझे मिल जाए, तो शायद वो नहीं होगा। क्योंकि जब आप बैंक के साथ एक जर्नी स्टार्ट करते हो, अब तो आप वो
एक आपको पहला कार्ड मिलता है, आप उसको यूज करते हो, बैंक को भी समझ आता है कि ये बंदा अच्छे से कार्ड यूज कर रहा है, आपको वो ज्यादा लिमिट और देंगे, आपका कार्ड अपग्रेड कर देंगे। तो दिस इज अ जर्नी, इट टेक्स टाइम, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। यस, मेरी तरह 12-14 साल लगाने की जरूरत नहीं है। आई नो सेवरल पीपल एंड उनकी मैं स्टोरीज अपने पॉडकास्ट में भी शेयर करूंगा जिन्होंने 2-3 साल के अंदर ही बहुत कुछ अचीव किया अपने कार्ड्स के साथ, जिनके पास अब बहुत अच्छे कार्ड्स हैं जो उससे काफी अच्छे रिटर्न्स निकाल रहे हैं। एंड टू गिव यू अ रफ आइडिया, 10% टाइप के रिटर्न्स निकालना कार्ड से, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप 5 लाख रुपए साल में खर्चा कर रहे हो टोटल, तो 40 से 50 हजार रुपए के रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रैवल निकालना बहुत आसान है। आप 5 लाख साल में टोटल खर्चा कर रहे हो, तो 40 से 50 हजार की मैं आपको फ्री फ्लाइट और होटल दिलवा सकता हूँ। अच्छा, अगर आपके पास राइट कार्ड्स है तो। सो इट्स नॉट वेरी टफ। सो आपने अभी पॉडकास्ट का मेंशन किया था, उसके बारे में कुछ बताइए। सो आई ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया और मैंने काफी सारे लोगों से बातें की। आई टॉक टू समवन जो बैंक्स के साथ मिलके और ब्रांड्स के साथ मिलके उनको क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने में हेल्प करते हैं। सो उनसे आई लर्नड कि बैंक्स क्या सोचते हैं जब वो एक नया क्रेडिट कार्ड डिजाइन कर रहे होते हैं, तो हाउ डू दे आइडेंटिफाई कि किसके लिए कार्ड बनाना है, किस टाइप की ऑडियंस के लिए, उसमें क्या फीचर्स डालने हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई टॉक टू समवन हु वाज पार्ट ऑफ द टीम that designed one of the most popular credit cards in India, Flipkart Axis Bank credit card. अच्छा. I talked to a guy who runs the largest chain of Airbnbs in Bangalore, and he told me how using credit cards has helped him make his business better. Okay. And similarly, I talked to a lot of people जिनसे मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और उन सबकी स्टोरीज को लेके मैं आ रहा हूं। आई होप दिस पॉडकास्ट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ लर्निंग्स फॉर पीपल। लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इन सब गेस्ट्स की कहानियां सुन के, कैसे उन्होंने क्रेडिट कार्ड को यूज किया अपने बिजनेस को बेटर करने के लिए, कैसे क्रेडिट कार्ड डिजाइन होते हैं, ये सारी स्टोरीज सुन के मुझे लगता है लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो yeah, that's what the podcast is about. तो आपने ट्रैवल के बेनिफिट्स के बारे में तो काफ़ी बात करी, इसके अलावा क्या बेनिफिट्स हैं? हाँ, so not everyone is into travel. Exactly. अगर कोई ट्रैवल नहीं करना चाहता है तो काफी सारे कार्ड्स होते हैं जो आपको कैशबैक देते हैं आपके सारे खर्चों पे, एंड इनफैक्ट अप टू 5% कैशबैक देते हैं। आप जो भी खर्चा कर रहे हो ऑनलाइन, उस पे 5% फ्लैट कैशबैक मिलेगा। Amazon पे ICICI कार्ड आपको Amazon की सारी शॉपिंग पे 5% देता है। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड आपको फ्लिपकार्ट की सारी शॉपिंग पे 5% देता है। ऐसे काफी सारे कैशबैक कार्ड्स हैं। तो जो ट्रैवल नहीं करता वो इसको यूज कर सकता है। फिर काफी सारे कार्ड्स पे मूवी बेनिफिट होते हैं, 1+1 फ्री। तो दैट इज समथिंग दैट इज वेरी यूजफुल। एक जो अंडररेटेड फीचर है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, जो मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग है और यूनिक है, वो है परचेज प्रोटेक्शन। परचेज प्रोटेक्शन मतलब कि अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी खरीदारी की है, ठीक है, कोई भी चीज खरीदी है, वो या तो खराब हो जाती है या डिफेक्टिव है। जैसे आपने फोन खरीदा लेट से कहीं से अपने क्रेडिट कार्ड से, वो 6 महीने के अंदर खराब हो गया या डिफेक्टिव है या डिलीवरी नहीं हुआ आपको, तो आप अपने बैंक को कॉल करके एक चार्ज बैक फाइल कर सकते हो, जिसमें बैंक आपको टेम्परेरी क्रेडिट दे देता है। जितना भी आपने खर्चा किया था उतना पैसा आपके कार्ड में वापस लौटा देता है। फिर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ, डिलीवरी हुई या ना हुई, नहीं हुई, प्रोडक्ट खराब था, क्या था। और फिर जब उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं। अगर आप ठीक थे तो वो जो आपको क्रेडिट टेम्परेरी आया था वो परमानेंट हो जाता है। अगर आप चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हो, जो होता है, मतलब यूजर्स भी स्मार्ट बन के कोशिश करते हैं, तो वो जो टेम्परेरी क्रेडिट आपको मिला था वो हट जाता है। वो तो बट दिस इज एन अमेजिंग फीचर। काफी सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं जिन पे इंश्योरेंस होते हैं ट्रैवल वाले। अगर आप फ्लाइट से अगर आप कोई इंटरनेशनल फ्लाइट ले रहे हो और अगर आपने उस कार्ड से बुकिंग की है तो आपको 5 करोड़ का इंश्योरेंस है फ्री में, 2 करोड़ का इंश्योरेंस है, और
कुछ और ट्रैवल रिलेटेड बेनिफिट्स भी हैं, जैसे लाउंज एक्सेस। हाँ. अगर आप जब भी फ्लाई कर रहे हो तो आप एयरपोर्ट पे फ्री में लाउंज एक्सेस कर सकते हो। डिपेंड करता है कौन सा कार्ड है आपके पास, कार्ड टू कार्ड। बट या दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स दैट आई थिंक आर वेरी एक्साइटिंग अदर देन प्योर फ्लाइट्स एंड होटल्स। तो आपके पास कौन कौन से कार्ड्स हैं? आई हैव 10 कार्ड्स एज ऑफ नाउ, ओके, बट मैं सारे यूज नहीं करता हूँ। अच्छा। 10 में से मैं 3-4 कार्ड्स रेगुलरली यूज करता हूँ। तो मेरा एक जो मेरे पास कार्ड है एक्सेस रिजर्व कार्ड, वो मैं प्राइमरीली यूज करता हूँ फॉरेक्स स्पेंडिंग पे। फॉरेक्स मतलब मैं अगर कभी भी रुपी के अलावा किसी और करेंसी में खर्चा कर रहा हूँ और मेरे रेगुलरली हर महीने फॉरेक्स के अच्छे खासे स्पेंड होते हैं, तो मैं उसके लिए रिजर्व यूज करता हूँ क्योंकि उस पर काफी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। बाकी फिर मेरे पास एक एक्सिस बैंक का एटलस कार्ड है जो मुझे माइल्स के फॉर्म में काफी अच्छे रिटर्न्स देता है, जिससे मैं कोई काफी सारी एयरलाइंस और होटल्स पे पॉइंट्स ट्रांसफर करके बुकिंग कर सकता हूँ। तो मैं उसको यूज करता हूँ नॉर्मल खर्चे के लिए। फिर मैं HDFC का इन्फिनिया कार्ड है मेरे पास, विच इज वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स फ्रॉम HDFC एंड इन जनरल एज वेल। वो भी काफी अच्छा कार्ड है जिससे मैं वाउचर्स खरीद के शॉपिंग करता हूँ टू गेट इवन मोर रिवॉर्ड पॉइंट्स। सो ये 3 कार्ड मैं काफी यूज करता हूँ। इसके साथ मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस के कुछ कार्ड्स हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस का प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड जो साल में मुझे 4 लाख खर्चा करने पे कुछ 30-35 हजार के मुझे ताज होटल्स के वाउचर्स मिलते हैं जिसपे। अच्छा। तो जिससे मैं फ्री में ताज में स्टे कर सकता हूँ किसी भी ताज की प्रॉपर्टी में। फिर एक अमेरिकन एक्सप्रेस का गोल्ड चार्ज कार्ड है जिसपे मैं पॉइंट्स इकट्ठे करके उनको भी या तो किसी एयरलाइन में ट्रांसफर कर सकता हूँ या होटल के वाउचर ले सकता हूँ। कुछ और भी कार्ड्स हैं बट मैं उनको ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। ओके जी। तो मेरे जैसे लोग जो बेसिक खर्चा करते हैं, मतलब ग्रोसरी पर 5-10 हज़ार का खर्चा हो गया, मूवी स्पेंड्स हो गए, ऐसे बेसिक खर्चे, उन लोगों के लिए कैसे कार्ड्स आप रिकमेंड करेंगे? यार अगेन 2 चीज़ें जो मैंने पहले भी कहा था। एक ये समझना जरूरी है कि टोटल खर्चा कितना कर रहे हो। ठीक है, ग्रोसरी तो हो गई बट और भी चीजें होती होगी ना, जैसे शायद पेट्रोल भरवाते होगे, फ्यूल पे खर्चा होगा। और ग्रोसरी के अलावा और भी जैसे अमेज़न से कुछ आता होगा या मिंत्रा से कपड़े खरीदे जाते होंगे, कुछ और खर्चे होंगे। तो वो सब थोड़ा सा समझना जरूरी है। और दूसरा, अचीव क्या करना चाहते हो कि आपको अगर ट्रैवल में नहीं है शौक तो आप कैशबैक चाहते हो। कैशबैक, तो मैं ये अज्यूम करके कि मान लीजिए महीने के 25-30 हजार के खर्चे, ठीक है, और ट्रैवल में इंटरेस्ट नहीं है, आपको नॉर्मल कैशबैक चाहिए, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा कार्ड जो है वो है SBI कैशबैक कार्ड। वो आपको हर ऑनलाइन खर्चे पे, ऑनलाइन का मतलब कि स्टोर पे नहीं शॉपिंग कर रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू, उसमें 5% कैशबैक देता है। तो उसमें Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा ये सब आ जाते हैं। इनफैक्ट स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, क्योंकि ये सब ऑनलाइन हो रहा है खर्चा, ये सब आ जाते हैं। तो इन सब पे आपको फ्लैट 5% कैशबैक मिलता है। तो कोई अगर स्टार्ट करना चाहे तो दैट इज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग कार्ड फॉर अ बिगिनर, आई वुड से। सो अंकुश, आई होप आपकी स्टोरी सुनकर बहुत से लोग इंस्पायर होंगे। जो क्रेडिट कार्ड्स नहीं यूज़ करते वो शायद यूज़ करना स्टार्ट कर दें, और जो यूज़ करते हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर पॉडकास्ट एंड मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू मानवी, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी SBI कैशबैक कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पर क्लिक करके इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अंकुश के पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना चाहते हैं या उन्हें लिंक्डइन पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में है। सब्सक्राइब टू कार्ड अकेडमी।